नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ी चढ़ना चाहता है तो उसका पहला पायदान होता है सेवा। सेवा भाव प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही होता है। जो व्यक्ति सेवा करता है उसकी तुलना माँ से की जाती है। यदि कोई भी कार्य माँ की सेवा मानकर किया जाए तो कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त होती है। यदि किसी भी कार्य को भगवान की सेवा समझे तो सेवा करने वाले को उस कार्य में न केवल उत्तमता प्राप्त होगी बल्कि ऐसी खुशी भी मिलेगी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा करते हुए अहंकार उसे छू भी नहीं पाता। प्रत्येक कार्य को ईश्वरीय कार्य मानकर करें तो हमारी मनोदशा भी वैसी ही बनेगी जैसी संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस अभंग में बताई है। परी हे मिया केले की हे माझेनी सिद्ध गेले, ऐसे ना ही ठेविले वासने माजी। हम अपने चारों ओर ऐसे अनेक महान व्यक्ति देखेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा कार्य के लिए समर्पित कर दिया। जैसे बंगाल के रविन्द्रनाथ ठाकुर जिन्होंने शांति निकेतन के नाम से शिक्षा का आदर्श आलय स्थापित किया। बाबा आमटे जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए एक प्रसिद्ध सेवा केंद्र आनंद वन की स्थापना की। पूज्य नारायण गुरु जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न आयामों के माध्यम से दलित, पीड़ितों और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया। डॉक्टर भीमराव गस्ती जिन्होंने कर्नाटक के बेलगावी में एक केंद्र की स्थापना करके बेरड़ समाज के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुजरात के जलाराम बापू एक दूरदर्शी संत हुए। उनके यहाँ अखंड भंडारा चलता रहता था। राष्ट्र के प्रत्येक कोने में ऐसे आदर्श हमें दिखाई देते हैं। एक बार व्यक्ति के मन में सहानुभूति विकसित हो जाए तो वह हजार तरीकों से समाज की सेवा कर सकता है। कोई भी दिव्यांग, मंदबुद्धि, परित्यक्ता, नेत्रहीन, अनाथ आदि किसी को अपनी सेवा के लिए स्वयं नहीं बुलाते। उनके लिए आज हजारों संस्थाएं काम करती दिखाई देती हैं। भोजन दान को पुण्य कार्य मानकर विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मधुकरी देने वाले हैं। बिना किसी भेदभाव हर एक को भोजन मिल सके इसके लिए पीढ़ियों से भंडारा चलाने वाले धार्मिक स्थल भी हैं। गुरुद्वारे लंगर के लिए प्रसिद्ध हैं। छात्रावास, बाल संस्कार केंद्र, वृद्धाश्रम, धर्मार्थ चिकित्सालय आदि चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर बनवासी कल्याण आश्रम ने अपना कार्य क्षेत्र जनजातीय समाज को चुना है। इसने हजारों सेवा कार्यों की श्रृंखला खड़ी की है। विश्व हिंदू परिषद भी ऐसे ही सेवा कार्य करने वाली संस्था है। छोटे छोटे सुदूर गाँव में एक शिक्षक वाले स्कूल हजारों की संख्या में चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी वर्ष अर्थात 1989 से एक स्वतंत्र सेवा विभाग की शुरुआत की थी। इसमें अखिल भारतीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सेवा संयोजकों की नियुक्ति की गई है। स्वयं सेवकों के द्वारा चलाए जाने वाले सभी सेवा कार्य सेवा भारती के अंतर्गत आते हैं। दुखियों का दुख दूर करने के प्रयत्न करना एक बहुत ही आवश्यक सेवा कार्य है। सज्जनता या नम्रता मानवता की प्रतीक है। ऐसे सेवा कार्य के लिए आर्थिक सहायता सतत मिलती जाती है। अखंड भंडारा या अन्य छत्र चलाने वाली धार्मिक संस्थाओं को अनाज की कभी कमी नहीं होती। इस तरह के सेवा कार्य विशेष होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने लिए एक अलग बुनियादी सेवा कार्य तय किया है। केवल संगठित समाज ही अपनी सारी समस्याएं सफलतापूर्वक सुलझा सकता है। इसीलिए संघ ने हिंदू समाज को संगठित करने का निर्णय लिया है। हिंदू संगठन की बात करने पर कुछ लोगों के भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, तो फिर मुसलमानों का क्या? ऐसा विचार करके उनके मन में आता है मानो मुसलमानों के बिना हिंदू संगठन का कोई अर्थ ही न हो। ऐसे लोग नहीं समझते कि हिंदू संगठन शब्दों की गहराई और दायरा बहुत बड़ा है। हिंदू संगठन शब्दों की गहराई का जो दायरा है, हिंदू संगठन माने आपसी भाईचारे और स्नेह पर आधारित सामंजस्य समाज, हर तरह के भेदभाव से मुक्त समाज, अनैतिकता तथा अस्पृश्यता से मुक्त समाज, भ्रष्टाचार से मुक्त चरित्रवान समाज, समाज को ही परमेश्वर मानकर और मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानने वाला समाज, भारत माता को परम आराध्य मानकर मानव सेवा में रत समाज। इसमें संदेह नहीं कि हिंदू संगठन का विचार समय के साथ विस्तारित होता रहेगा। हिंदू समाज को भारत और विश्व में गौरव का स्थान मिलना ही चाहिए। आदरणीय परम पूज्य संघचालक डॉक्टर हेडगेवार व द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी द्वारा व्यक्त किए गए कुछ विचार देखें तो समझ में आता है कि संघ द्वारा अपने लिए तय किया गया बुनियादी सेवा कार्य अर्थात हिंदू संगठन के कार्य का दायरा कितना विशाल और गहराई कितनी अधिक है। डॉक्टर साहब कहते थे कि कोई राष्ट्र कितना महान है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र का औसत व्यक्ति कितना महान है। संपूर्ण राष्ट्र की जीवन शक्ति इसी बात पर निर्भर होती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मन में सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए रुचि, जुनून और इच्छा पैदा करना ही हमारा ध्येय है। यही हमारी विषमता, यही हमारी विशेषता है और यही हमारी सफलता की कुंजी है। परम पूज्य गुरु जी का कहना था कि समाज की जीवंतता को नष्ट करने वाले सभी मतभेदों
और संघर्षों को दूर करके एक सामंजस्यपूर्ण और एकजुट समाज का निर्माण करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। एक सुव्यवस्थित समाज ही अज्ञानता और दरिद्रता का समाधान करने में सक्षम है। इसीलिए हम ऐसे लोग जो प्रेम भावना से परे हों, एक दूसरे के दुख सुख को समझते हों, सभी के साथ स्नेह और आत्मीयता की भावना से चलते हों और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हों, ऐसे लोगों को सुनिश्चित करना हमारा कार्य और कर्तव्य है। हमारे लिए इस भूमि से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। इस भूमि की धूल का हर कण, हर चेतन अचेतन वस्तु, हर पत्थर, हर काठ, हर वृक्ष और नदी हमारे लिए पवित्र है। इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्कट भक्ति हमेशा जागृत रहे, ऐसा संघ का प्रयास है। वे कहते थे कि आइए हम अपनी जीवन शैली का मार्ग केवल हमारे प्राचीन लोगों द्वारा खोजे गए तथा बुद्धि, अनुभव और इतिहास द्वारा परखे गए शाश्वत सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित करें। संघ शाखा हमेशा यही प्रयत्न करती है कि विचार केवल विचार न रहे, उनके अनुसार आचरण भी किया जाए। संघ शाखा चलाना एक स्वतंत्र श्रेष्ठा सेवा कार्य है। यही बाकी सभी सेवा कार्यों का आधारभूत सेवा कार्य है, अपने में से एक व्यापक रचनात्मक कार्य है। संघ मानता है कि मुख्य शिक्षक का कौशल प्राप्त कर रोज 3-4 घंटे का समय देकर एक उत्कृष्ट संघ शाखा खड़ी करना बहुत बड़ी देश सेवा है। यह शांतिपूर्वक लगातार किए जाने वाला कार्य है। इसमें विज्ञापन करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत में हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ, यह हमारा सौभाग्य है। हिंदू समाज निर्दोष, संगठित, पूरी तरह समर्थ, वैभव संपन्न हो, इसके लिए प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। इसी भावना से मुख्य शिक्षक और उनके सहकर्मी काम करते हैं। कोई फूलों का हार नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, बस यज्ञ की आहुति की तरफ बलिदान। इस समय देश भर में 80,000 संघ शाखाएं हैं। इस कार्य को खड़ा करने के लिए अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपने समय की आहुति दी होगी। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की शाखा स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। वे बच्चों के घर जाते थे। यदि कोई उनसे पूछता था कि डॉक्टर कहाँ गए थे, तो वह कहते थे, मैं ईश्वर के दर्शन करने गया था। संघ स्थान साफ करना, उस पर रेखांकन करना, यह ईश्वर का कार्य है। 1940 के संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर हेडगेवार का समापन भाषण उनका अंतिम भाषण था। उसमें उन्होंने कहा था, मैं नागपुर में रहकर भी बीमार होने के कारण आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। पुणे के संघ शिक्षा वर्ग में प्रत्येक स्वयंसेवक से मेरा परिचय हुआ। परिचय करना भी समाज रूपी परमेश्वर की सेवा ही है। नागपुर के मोहिते का बाड़ा संघ स्थान पर लगने वाली संघ शाखा डॉक्टर हेडगेवार ने 1925-26 में शुरू की थी। आज 2025 चल रहा है। पिछले 100 वर्ष में शाखाओं को खड़ा करने में कितने मुख्य शिक्षकों ने अपना पसीना बहाया होगा। इसे किसी ने दर्ज नहीं किया। संघ शाखा का अर्थ ही है लगातार चलने वाला सेवा यज्ञ। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जलें। कविता की यह पंक्ति गुनगुनाते स्वयंसेवक पूरे देश में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।